जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें उससे संबंधित पूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि सबके मन में एक विषय तो रहता ही है कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, उसकी प्रतिष्ठा विधि क्या है, उससे संबंधित कई सारी क्वेरीज रहती हैं। तो आज मैं आपको संपूर्ण विधि और विधान करके बताऊंगा। कोई लंबा चौड़ा भाषण और कोई ज्ञान नहीं दूंगा, सीधे सीधे करके बताऊंगा। क्योंकि कई सारे श्री विद्या के ऊपर वीडियोस हैं, कई सारे प्रवचन हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि करना कैसे है, विधि क्या है, प्रमाण क्या है। तो मैं वो सारी चीजें आपको करके दूंगा। इसलिए भी मैं आज इस विषय को लेकर के आया हूं कि आगामी कुछ समय पश्चात जो है नवरात्रि प्रारंभ होगी 19 को। तो जिनके पास में श्री यंत्र है और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है उनके लिए भी आवश्यक है, और जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी आवश्यक है। क्यों? इसलिए कि आप एक चेकलिस्ट बना लें कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा, इस वीडियो को देखते हुए आप एक चेकलिस्ट बनावें कि यदि आपका श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है तो उसमें क्या क्या विधियां की गई हैं। उस चेकलिस्ट को आप करेक्ट करते रहिए। और यदि मान लीजिए कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आपकी नहीं हुई है तो आप उसको भी समझ लें कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। यह विषय बहुत जटिल है, बहुत गहरा है, और मैं कोई आलाप और प्रलाप नहीं करने आया हूं। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें सब कुछ प्रमाण सहित आपको बताया है। तो दूसरी बात यह भी इसके विषय में बताऊं उससे पहले यह भी जानना आवश्यक है कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व है और श्री यंत्र है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊं, श्री यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्री यंत्र को संज्ञा दी गई है यंत्र राज। यंत्रों के राजा हैं, इसलिए इसको कहा जाता है यंत्र राज। और श्री यंत्र में यहां तक सभी तांत्रिक ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि यदि आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो उसके बाद में किसी देवी और देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी श्री यंत्र में भगवती का पूर्ण मंडल है। एक और प्रश्न आता है कि मैंने देखा है समाज में, मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कुछ लोग मात्र जो है कुछ संकल्प इत्यादि से कर देते हैं, लेकिन वो तब तक निष्प्राण है, तब तक फलित नहीं है जब तक उसकी पूर्ण विधि से प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाए। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि भगवती राज राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा का जो मंडल है वो छोटा नहीं है। जिस प्रकार से खाली आप नारायण की पूजा करें और लक्ष्मी उसमें समाहित नहीं है तो नारायण बहुत दिन तक वहां नहीं रह सकते, उसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनका मंडल पूजन न हो तो बहुत दिन तक वो भी नहीं रह सकती। उसी प्रकार से जो श्री यंत्र है वो कामेश्वर और कामेश्वरी माई का यंत्र है, उनमें उनका परिमंडल है। तो आपको क्या लगता है कि आप खाली घर के मुखिया को बुला करके पूजा कर लोगे और प्राण प्रतिष्ठा कर ली और आपको फलित हो जाएगा? सर्वथा गलत है, सर्वथा गलत है, सर्वथा अनुचित है। भगवती का जो मंडल है कोई छोटा मंडल नहीं है, और कोई भी देवी देवता अपने परिकर के सहित ही विराजते हैं यंत्र में। भगवती का जो मंडल है वो मंडल ऐसा मंडल है कि इसमें सबसे पहले गुरुमंडल है, दिव्योग, सिद्धोग, मानभोग। उसके बाद में भगवती की शुक्ल पक्ष की तिथि नित्या है, कृष्ण पक्ष की तिथि नित्या है। उसके बाद में भगवती के जो 9 आवरण हैं, उसके बाद में भगवती के अंग उपांग, भगवती की अर्चना है, उनका पूरा परिकर, पूरा मंडल है श्री यंत्र में। तो जब तक आप उस मंडल के साथ में आपका श्री यंत्र प्रतिष्ठित पूजित
नहीं करते हो तब तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। अब कुछ महान तत्वज्ञानी यहाँ पर एक प्रश्न जरूर डाल देंगे कि भाव है, हम भाव तो कर रहे हैं। भैया ये भाव की जो बात है ना, ये भाव जो है उस जगह पर लागू होता है जहां पर 10 महाविद्या नहीं है। रामराजा सरकार हैं, लाडली जी हैं, वहां पर भाव की प्रधानता है। ये 10 महाविद्या है। यहां पर भगवती ने आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी है कि आओ और हमारा पूजन करो। और आप जब 10 महाविद्या में प्रवेश करते हो ना, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब श्री यंत्र क्या है कि आज के समाज का एक स्टेटस सिंबल हो गया है। हर व्यक्ति के घर में श्री यंत्र होगा ही। मुझे लगता है 100 में से 50 या 60% के लोगों के घर में श्री यंत्र होगा। अब लोगों को यह नहीं पता है कि वो श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का विधि क्या है, विधान क्या है, उसका महत्व क्या है, नहीं पता। स्टेटस सिंबल है, किसी 2.5 किलो, 1 किलो, किसी के पास 3 किलो, किसी को 5 किलो लगा। तो भैया वो जस्ट एक स्टेटस सिंबल ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक भगवती का, कामेश्वर कामेश्वरी का, भगवती के पूरे मंडल के साथ में उसका अर्चन नहीं किया जाता, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, तो वो श्री यंत्र एक प्रकार से आपके लिए कोई भी फलदायक नहीं है। आपको हमारी बातें सही लगे, अच्छी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक कर्तव्य है कि आपको सही दिशा और सही मार्ग और सही निर्देश देना। एक बात और भी बता देता हूं कि यह जो पूर्ण विधान है वो एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। इसके 3 से 4 कम से कम 3 से 4 सीरीज बनाऊंगा, तब आप पूर्ण प्रक्रिया को समझ पाएंगे। और मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आप 3 से 4 पूरी सीरीज अगर यदि देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। और मान लीजिए आप नहीं भी करते हैं तो आपके जो कुल गुरु हैं, जो पुरोहित हैं, जो आपके ब्राह्मण देवता हैं, जो घर में आते हैं, आप उनको भी इस वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं कि कैसे करना है। तो आपको घर बैठे मैं ये सुलभता दे रहा हूं कि इस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है, क्योंकि ये श्री यंत्र है, यंत्र राज है। ऐसा नहीं कि जो है लाए गंगा जैसे धो लिया, चंदन टीका करने लग गए, वो नहीं है। ये बहुत बड़ा विधान है और इसको आपको वही बताएगा जिसने अपने जीवन में श्री विद्या को गुरुमुख से दीक्षा ली हो और उसने अनवरत वर्षों से करता आया हो। ये नहीं कोई बता सकता कि मैं आपकी जो है श्री विद्या में आपका जीवन पड़ जाएगा, आपके जीवन की सारे दुख दूर हो जाएंगे। भैया दुख तो तब दूर होंगे ना जब तुम सही विधि, सही क्रिया, सही प्रक्रिया अपनाओगे, तब ना दुख दूर होंगे। कोई पिक्चर थोड़ी ना है कि 2.5 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे की जो है, जो कि लाए लिए रख लिए बस हो गया। ये संभव नहीं है। ये विषय बहुत मार्मिक है, बहुत जटिल है और इस विषय की जटिलता को आपको बताने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां पर आप समझ सकें कि वास्तविक रूप में श्री यंत्र की प्रतिष्ठा विधि क्या है। मैं आपको वो आज सुलभता प्रदान करने जा रहा हूं घर बैठे, क्योंकि 19 तारीख से भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा भगवती का वो भी आ रहा है नवरात्रि। तो मैं ये विधान मैंने इसलिए आज शुरू किया कि वो नवरात्रि आने से पहले आप पूर्ण तरह से सीख जाएं कि प्रतिष्ठा विधि कैसे करनी है। और जब तक आप प्रतिष्ठा विधि नहीं करते तब तक वो श्री यंत्र निष्प्राण है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाव मिच्छन्ति देवता, तो भैया ये भाव मिच्छन्ति देवता वहां लागू होता है ना जहां 10 महाविद्या नहीं है। आप इतना बताओ, किसी घर के मुखिया को आप खाली बुला लो और उसके परिवार और बच्चों को आप आमंत्रण न दो, तो क्या वो प्रसन्नता पूर्वक वहां पर रह पाएगा? और रहेगा भी तो कितने दिन रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा छोड़ के निकल जाएगा। सत्य है, बिल्कुल जाना चाहिए। अरे जब आप एक साधारण से जीव वहां से निकलना चाहते हो तो भगवती पराम्बा वहां पर कितने देर आपके पास रुक पाएंगी? तो सही विधि क्या है, सही विधान क्या है और प्रमाण क्या है,
उन सारे प्रमाणों के साथ में आपको यह मैं विधान बताऊंगा। और ये एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया जटिल है। समझना होगा और समझाना होगा, कैसे करना है और कैसे कराना है, यह आपको बताना परम आवश्यक है। तो आप निश्चिंत रहें, 2 से 3 सीरीज के अंदर में आप इतना घर बैठे समझ जाओगे कि आपका श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं, और यदि नहीं है तो कैसे करना है, और कर लिया है तो चेकलिस्ट बना लीजिए कि उसमें क्या क्या किया है। भगवती के कौन से परिमंडल आपसे चूक गया, कौन सा दिव्यो, कौन मानवो, कौन सिद्धो, भगवती की चित्रा तिथि नित्या चूक गई, नवावरण चूक गया, भगवती के अंग उपांग प्रत्यांग क्या चूक गया। तो ये सारी चीजें आप चेकलिस्ट बना लीजिए। उसके बाद में आप निर्धारण कर सकते हैं कि क्या आपका वास्तविक रूप से श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि कुछ बताने से पहले यह बताना ज्यादा जरूरी है कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। कुछ बताने से पहले यह भी बताना आवश्यक है कि वो आपके लिए क्यों आवश्यक है। मैंने अपने किसी भी वीडियो में आपको फालतू का प्रवचन नहीं दिया है। बहुत सारे आते हैं श्री विद्या के ऊपर, ये कर लो, वैसे कर लो, ये ऐसा है। भैया कुछ नहीं होने वाला, जब तक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे कुछ नहीं करने वाला। तो जय श्री राधे। अगले वीडियो का इंतजार करें, वो भी आपको शीघ्र मिल जाएगा। और नवरात्रि से पूर्ण आपको सारे विधान मिल जाएंगे। आपका श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं, आप उसको चेकलिस्ट को फॉलो करें, देख लें। उसके बाद में आपको यदि लगता नहीं है तो इस हमारी विद्या को फॉलो करें। मेरा मात्र एक हमेशा से एक उद्देश्य रहा है, जो ज्ञान है, जो विधान है, वो समाज तक पहुंचे, उसको लुप्त नहीं होना चाहिए। तो वो उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। हर 2-3 दिन के बाद में एक सीरीज बनाऊंगा, और आप यकीन मान लीजिए कि नवरात्रि से पहले आप पूर्ण दीक्षित समझदार हो जाएंगे कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का सही विधान क्या है। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको हमारा यह वीडियो ठीक लगे तो हमारे जैसे ब्राह्मणों का भी उत्साहवर्धन करें। मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। जिनका विधि विधान आपको ठीक लगे उनका उत्साहवर्धन कीजिए। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप सभी को होलिका की बहुत सारी शुभकामनाएं।